वो वो भाग क्यों गए? मैंने कहा था ना, कोई तो बात है जिसके कारण तू खड़ा यहाँ आज है। ना जाने वो कौन सी राज है जिसके लिए सज रहा तुम जैसे पापियों के सर पे मौत का ताज है। अभी भी वक्त है, रुक जाओ विक्रम, छोड़ दे मुझे। छोड़ दूं, पर तूने तो की गलती बहुत सारी है और छोड़ कैसे दूं, क्योंकि अब तेरी बारी है। पर तू सोच विक्की, आखिर हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? फिक्र क्यों करता है? जिसने हमें यहाँ तक लाया वही आगे लेकर जाएगा। उस कैदी ने मुझे विक्रम बुलाया ना, तो वही विक्रम की अतीत बताएगा। बात बिल्कुल साफ है, राग को तलाश के देख लो, उसके अतीत में कहीं ना कहीं छुपा आग है। अब मिला दो कैदी नंबर 27 से, क्योंकि वो लोग अब लौट कर नहीं आएंगे। मिलवा तो देंगे, पर पहले ये बताओ कि तुम कोई गैंगस्टर वैंगस्टर हो क्या? इतना बंदूकधारी गुंडा लोग सिर्फ तुमको देख के कैसे भाग गए? यही तो हमारा भी सवाल है, शायद अतीत में छुपा कोई जवाब है। कैदी से मिलवा दो प्लीज। ठीक है, अभी मिलवाते हैं। एक बार बड़े साहब से परमिशन ले ले पहले। सर सुनिए। कहाँ हुआ ससुर के, हमको कहाँ बुला रहे हो? वो गुंडा लोग कनपट्टी खोल देंगे तो। वो लोग भाग गए सर, ये लड़का को देखकर। यही है, कैदी नंबर 27 से मिलने आया है जोन। कहा इसको देखकर भाग गए? वैसे चेहरा जाना पहचाना है। खैर जान दो, तुमको मिलना कहाँ है कैदी नंबर 27 से? ये तो हम भी नहीं जानते, पर हम खुद इतना कुछ देख लिए कि हम खुद को भी सच नहीं मानते। ठीक है, हम तुम्हारी तकलीफ और नहीं बढ़ाएंगे, एक बार चेकिंग कर लेने दो। ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब तुम ऊपर चले जाओ। ऊपर? हाँ ऊपर, वही रखा गया है कैदी नंबर 27 को। पर ध्यान रखना, सिर्फ 2 घंटे है तुम्हारे पास। ठीक है सर, समझ गया। वो अतीत के करीब और अपने कहानी के पास जा रहा है। तैयार हो जाओ, वो अतीत का दर्द भरा चेहरा अब आपके सामने आ रहा है। ये कहानी मैंने बनाई है, इसे खास भी बना दूंगा। मजा कैसे आएगा अगर मैं सब कुछ पहले ही बता दूंगा, इसलिए इंतजार करो। स्टोरी के मजे लो, स्टोरी के साथ चलो। स्टोरी में गिव अवे भी है, तो पार्टिसिपेट भी करो। पूरे 3 गिव अवे हैं, बस आपको सिंपली वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद एक प्यार से कमेंट करके अपना UID अटैच कर देना है। और हाँ, इस कहानी के 2 पार्ट पहले भी आ चुके हैं, अगर नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि मेहनत तो वहाँ भी पूरी है और इसे समझने के लिए उसे देखना भी जरूरी है। देखो बच्चों, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग के लिए यहाँ खड़ा रह सकता हूँ। सर कह रहे थे बहुत खतरनाक है साला, पॉर्गेट्री से भाग कर आया है। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब जब तुमने सोच लिया है तो ठीक है, जरूरत पड़ने पे आवाज देना, नीचे ही खड़ा हूँ। देखो, ये सब देखकर तुम इतना तो समझ गया होगे कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए बस मुझे इतना ही बताओ कि कौन थे विक्रम और क्यों लोग मुझे विक्रम कहते हैं। थे नहीं है, और जब मैंने पहली बार तुमको देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो सामने आ गए हैं। पर मुझे ही देखकर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी वही रंग रूप, वही चेहरा, तुम बिल्कुल उनकी तरह दिखते हो। उनकी तरह? हाँ बिल्कुल उनकी तरह। पर क्या हम खुले में बात कर सकते हैं? यहाँ दम घुट रहा है मेरा। ठीक है, बाहर आ जाओ, पर इससे बाहर नहीं जा सकते। सच कहें तो और कहीं जाना भी नहीं है अब हमें। इस कहानी को तुम तक पहुंचाना ही शायद हमारी जिंदगी का मकसद था। क्या मतलब जिंदगी का मकसद? हाँ, क्योंकि उनका बहुत एहसान है हम पर, और शायद यही मौका है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं। भाई देखो, बुरा मत मानना, पर सच कहे तो तुम हमको बहुत फिल्मी लग रहे हो यार। गोलू, तुम सरस्वती के बेटे हो ना? कब है? तुमको हमारी माँ का नाम कैसे पता? और भी बहुत कुछ जानता हूँ मैं, क्योंकि विक्रम भाई की वजह से ही आज तुम्हारी माँ जिंदा है गोलू। इतने महान थे वो? थे नहीं हैं, क्योंकि ये कहानी अस्तित्व की है, अतीत की नहीं। डूब जाओगे कहानी में, क्योंकि वो डुबाएगा। ये कहानी नहीं बदला था, देखो अब कैसे निभाएगा। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 360 के बारे में, जिसके ब्रांड अम्बेसडर काजल अग्रवाल, नौजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी राउतेला है। और लोटस 365 सबसे पुराने गेमिंग कंपनी में से एक है। 2015 से भारत में एक्टिवेट भी है। आपको यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि गेम के अपडेट मिलते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम खेल सकते हैं और अच्छे खासे रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान विनिंग टीम की प्रेडिक्शन करके भी अच्छे खासे पैसे जीत सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल भी देखने को मिलता है। आप इंस्टेंट अपने विनिंग अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हो। यहाँ पर आप लाइव मैचेस भी देख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन भी देखने को मिलते हैं। साथ ही आप यहाँ पर 7127 कस्टमर सपोर्ट भी पा सकते हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले आईफोन 13, रॉयल इनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवे के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। बस कमेंट पिन पे जाओ, क्लिक करो और खेलना शुरू करो। उन दिनों पॉर्गेट्री में चुनाव की स्थिति थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी और अपोजिट पार्टी का लीडर था जगवार खान। तुझे पता है ना, एक कुत्ते की सलामती इसी में है कि वो अपनी मालिक की हिफाजत करे, और अगर अपने ही मालिक को काट ले तो उसका मरना तय है। गलती हो गई मालिक, आइंदा से ध्यान रखूंगा। हम आपके पसंदीदा गायक हैं, हमें माफ कर दीजिए।
आज तो बहुत लेट हो गई। अरे ये सब क्या चल रहा है वहाँ? बस एक बार माफ कर दीजिए मालिक, जिंदगी भर आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। चुप कर, क्योंकि मौका दिया था मैंने तुझे, तूने खुद गंवा दिया। दोगला है तूने अपने काम से बता दिया। हे भगवान, उन लोगों ने तो उसे मार ही डाला। इन लोगों की शिकायत तो पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए, वरना वो नहीं बच पाएगा। क्या लगा था तू मेरे खिलाफ जाएगा और बच जाएगा? जगवार खान नाम है मेरा, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। एक जान बचाने के लिए वो भागी चले आएगी, पर अनजान थी वो, ऐसा करके वो किससे टकराएगी। अरे राधिका मैडम, आप यहाँ कैसे? बड़े साहब अंदर ही हैं, आप सीधे अंदर ही चले जाइए। ये जो इज्जत है वो अच्छाई से आती है, पर अच्छाई की भी बुराई है कि वो गलत लोगों के लिए भी आ जाती है। सर चलिए सर, उस आदमी को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है। अरे राधिका मैडम, थोड़ा सांस तो ले लीजिए, इतनी क्या जल्दबाजी है? जल्दबाजी है इंस्पेक्टर, अगर आप लेट करेंगे तो उस आदमी की जान जा सकती है। अरे थम जाइए मैडम, इलेक्शन का टाइम है, छोटे मोटे दंगे तो होते रहेंगे ना। कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है वो, अपोजिशन पार्टी का लीडर जगवार खान है। अगर उसे सही समय पे नहीं रोका गया तो इसी तरह कत्लेआम मचाता रहेगा वो। जगवार खान? मैडम मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, कहाँ इन सब में फंसा रही हो मुझे? फंसा रही हूँ? मैं आपसे मदद मांग रही हूँ इंस्पेक्टर, यही आपकी ड्यूटी है। आप अपना काम कीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ काम करूँगी। मर गया, तब तक काम से गया मैं आज। आप यही रुकिए मैडम, मैं अपना बंदूक ले लेता हूँ। चलिए मैडम चलिए। नौकरी बचाने के डर से इंस्पेक्टर ने कार्रवाई तो शुरू कर दी, पर इसका अंजाम बुरा होने वाला था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्शन में आने से पहले जगवार खान पॉर्गेटरी का जाना माना गुंडा था, और उससे पंगा लेना मतलब मौत को दावत देना था। तो फिर राधिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो पॉर्गेटरी के लोक सेवा केंद्र की मुखिया थी। वो ये काम पैसों के लिए नहीं करती थी, वो काम इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें जनता की भलाई पसंद थी। और मैंने तो पहले ही कहा, भलाई भी एक बुराई है, क्योंकि इसमें आगे कुआं तो पीछे खाई है। जानता है ना, इलेक्शन सर पर है, तू मुझे रुकने को कह रहा है, मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा? तू इतना बड़ा नहीं हुआ इंस्पेक्टर। माफ करना जगवार, पर आपके खिलाफ एफआईआर लोक सेवा केंद्र की प्रमुख मैडम जी ने की थी। कार्रवाई नहीं करता तो मेरी नौकरी जाती। नौकरी का डर, सरकार का पद खोने का डर जानता है जगवार, लेकिन ला उस मैडम का पता तो दे। ठीक है भाई, पर क्यों? क्योंकि अपने खिलाफ उठने वाले सर को कुचलना पसंद करता है जगवार। हाँ विक्रम, पर इतनी रात को जाना जरूरी है क्या? तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा, पर तुम तो जानते हो ना राधिका, इलेक्शन सर पर है और इस टाइम कितना काम होता है हमारे पास। डोंट वरी मम्मा, डैडी इज अ गुड गाय, जल्दी लौट आएंगे। हाँ बेटा, और यू आर माई सुपर गर्ल। नाउ गो, इट इज योर स्लीपिंग टाइम ना। हाँ, गुड नाइट मम्मी पापा। गुड नाइट बेटा। देखो विक्रम, मैं रूही के लिए ही परेशान हूँ, क्योंकि आज मैंने जगवार के खिलाफ कंप्लेंट किया, पर शाम को हवलदार ने कॉल करके बताया कि इंस्पेक्टर ने जगवार को छोड़ दिया। कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आज काम पे नहीं जाता, कल चला जाऊंगा। वैसे भी मौसम बिगड़ रहा है ना। अरे नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारा काम कितना जरूरी है। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कॉल करूंगी तुम्हें। ठीक है, अगर काम जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता, पर अभी मुझे जाना जरूरी है। मौसम बहुत बिगड़ रहा है, इसलिए सरस्वती को बुला लेना। हाँ मैं समझ गई बाबा, अब आप जाइए, मैं देख लूंगी। अरे वाह, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। बरसात का मौसम मुझे बहुत पसंद है। हाँ बेटा, पर तुमको कल क्लास पे जाना है ना, ये सब छोड़ो और जाकर सो जाओ, वरना लेट होगी डांट पड़ेगी। और डांट मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है मम्मा, मैं सो जाऊंगी। छोटा सा घर, छोटी सी परिवार, अब खुद सोचो कैसा लगता होगा उस इंसान को जो सब कुछ जाता होगा हार। आगे से राइट ले लो बे, सामने ही है घर। भाई, यही घर बताया था उस पुलिस वाले ने। तो फिर खड़े खड़े देख क्या रहे हो बे? बुलाओ उसको बाहर, मैं भी तो देखूं किस में इतना दम है जिसके लिए हम कम हैं। अरे ऐसा लगता है जैसे कोई आया है। अरे हाँ, सरस्वती होगी। ठीक है मम्मा। अरे ये क्या, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर पे क्यों आए हो? चला जाओ यहाँ से। ये क्या मैडम, आप तो घर आए मेहमानों पे भी गुस्सा करती हो। हम भी तो जनता के सेवक ही है ना, फिर हमारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में क्यों? सेवक नहीं, शैतान हो तुम। तुमने एक इंसान को बीच बाजार में मार दिया। अरे पर मैडम, राजा का तो कर्तव्य होता है कि अपनी जनता को दंड दे
और अब दंड की बारी आपकी और आपके परिवार की है। क्या मतलब? देखो जगवार, तुम्हारी समस्या मुझसे है ना, तो मुझसे निपटो, मेरे परिवार तक जाने की सोचना भी मत। जगवार की यही बात तो बहुत खराब है मैडम। मैं एक बार बोलने के बाद कभी नहीं सोचता। भानु, जावे खत्म कर मैडम के परिवार को। जी भाई, जैसा आप कहें। उस दिन जिनकी गलती नहीं वो भी मौत के करीब थे। बुरे लोग यूं ही बुरे नहीं, बुराई की इसलिए बुरे थे। मम्मी, बचा लो। बचना चाहती है तो ले बच। नहीं, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? दर्द का वो चेहरा यूं ही दर्दनीय नहीं था, क्योंकि जगवार ने उस दिन किया वो बिल्कुल सहनीय नहीं था। हो गया भाई, साली की एक बेटी थी, ठोक दिया मैंने, और तो कोई नहीं है घर में। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अगर मैंने गलती की तो उसकी सजा उस मासूम को क्यों? यही तो जगवार में खास है मैडम। जगवार मौत किसी ऐसे को देता है जिसके दर्द में दर्द हो। और इस तरह इस मौत के तांडव को जगवार ने शुरू किया। बेचारी रूही को मार दिया और राधिका दी को कैद किया। फिर आगे क्या हुआ? उस दिन पूरी रात तेज बारिश हुई, इसलिए सविता जी रात को नहीं आ पाई, और जब वो सुबह आई तो उन्होंने देखा कि ना जाने सब कहाँ चले गए। रूही, बेटा रूही, रूही। ये सब देखकर सरस्वती दी सब कुछ समझ गई। उन्होंने तुरंत विक्रम भाई को बुलाया। क्या हुआ सरस्वती? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया विक्रम भाई। क्या बोल रही हैं आप? हाँ हटिए, मुझे देखने दीजिए। राधिका, रूही, राधिका, रूही, कहाँ है सब? विक्रम भाई को उस वक्त परिस्थिति का अच्छे से अंदाजा था। बस डर इस बात का था कि जो वो सोच रहे थे कि वो सच ना हो, पर वही सच था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर पे क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अपने परिवार को यूं मरता देख कोई भी देता है घुटने टेक, पर वो जानते थे कि अब हो चुका है बहुत लेट। आंखों में लिए खून, वो खो चुका था अपना सुकून। अब इंतकाम बाकी था बस जिंदगी में, और वही भर रहा था जुनून। अरे विक्रम सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? थोड़ा धीरज रखिए सर, और इत्मीनान से बताइए किस बारे में बात कर रहे हैं आप। रुक जाइए विक्रम सर, आराम से, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है यहाँ। तो चुप कर बे हवलदार, चुपचाप अपनी ड्यूटी निभा। ये एक टेररिस्ट है, चल इसके ऊपर स्कोप लगा। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? मैं टेररिस्ट हूँ? हाँ विक्रम सर, कल रात को आपके घर में छापा पड़ा और हमें बहुत सारे बंदूक मिले। यही न्यूज होगा कल की पेपर में, अगर आप आज चुप नहीं रहे तो। क्या बात है इंस्पेक्टर, अब ये भी बता दो, ये सब करने के कितने पैसे दिए तुम्हारे बाप जगवार खान ने? वो सब जानने की जरूरत आपको नहीं है सर, आप बस इतना जान लीजिए, अगर आप शांत रहे तो इसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि राधिका मैडम अभी भी जिंदा है। इलेक्शन सर पर है, जगवार खान कोई रिस्क नहीं चाहता। रिस्क नहीं इंस्पेक्टर, मैं उसका करियर फिक्स कर दूंगा अगर राधिका को कुछ हुआ तो। मुझे अभी भी सिस्टम पे यकीन है, इसलिए चुप हूँ। मेरी मदद करो, वरना मैं तुम सबकी तबाही का जिम्मेदार होऊंगा। जानते हैं सर, आपकी बीती कहानी किसी से छुपी नहीं है, पर हम भी मजबूर हैं, जाकर जगवार खान से मिलिए। बेशक ये कहानी पुरानी है, पर इसमें छुपी एक और कहानी है। विक्रम आज एक कर्मचारी है, पर उससे पहले की जिंदगी तो उसकी भी तूफानी है। लगता है वो आ गया भाई। ये क्या? ये तो विक्रम है भाई। विक्रम, इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया विक्रम। घबराओ नहीं राधिका, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। ये सब क्या है जगवार? ये सब बात तो बाद में भी कर लेंगे विक्रम, पर सोचा नहीं था कि इस तरह मुलाकात होगी तुझसे। राधिका को छोड़ दे जगवार, वरना तू जानता है मैं क्या करूँगा। जानता हूँ रे, बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर क्या करें, सत्ता का नशा है इन आंखों में, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। उस सत्ता को पाने के लिए इस हद तक मत गिर जगवार, खुदा से डर। ऐसा सिर्फ तुझे लगता है रे, पर पैसों का नशा तू नहीं समझ सकता, ना कल समझा ना आज समझेगा। पर तू उन पैसों का क्या करेगा जगवार, जो तुझे तेरी मौत तक लेकर जाएगी? मौत बड़ी कुत्ती चीज है ना। एक जमाने में तू मेरा खास आदमी हुआ करता था, और कुछ ही समय में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है भाई, साला प्यार में पागल हो चुका था और अब भी पागल है, कहो तो ठोक दूं? नहीं रे, शेर जब सो रहा होता है तो उंगली नहीं करते, पिंजरे में बंद करके तमाशा देखते हैं। समझ गया भाई, समझ गया। इस लड़की के रहते ये शेर भी पिंजरे में बंद जैसा ही है। उस वक्त उसका वो कहना बिल्कुल सही था, पर कहते हैं कि तूफान अगर शांत हो तो भी उसमें उंगली नहीं करते,
वरना वो उठा ले जाएगा। क्या मतलब? अगर कायदे से देखा जाए तो सिस्टम ने उसका साथ नहीं देकर गलती तो की थी ना। हाँ तो एक बिल तो उनके नाम का भी फटना बनता था, क्योंकि उनके होने से असुरक्षित जनता था। क्या बात है सर, जगवार खान ने तो सच में आपको बहुत बड़ी उत्पत्ति दे दी। हाँ, ये सब मेरा उसके प्रति ईमानदारी का नतीजा है। अगर तुम भी उसके लिए ईमानदार रहोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही वरदान मिलेंगे। वरदान या अभिशाप? वो कहते हैं ना, हर पाप का कोई ना कोई तो करता है हिसाब। तो वो आ रहा था। लगता है कोई आया है सर। हाँ हाँ, मैंने पार्टी के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, लगता है वही है। अरे ये क्या, तुम कौन हो? तू तो बड़ी जल्दी भूल गया इंस्पेक्टर उन रातों को, मेरी जज्बातों को। पर गलती तूने ये कर दी कि ध्यान नहीं दिया तूने मेरी बातों को। उस वक्त वो आया था सिर्फ अपना हिसाब चुकाने, कानून के उन गद्दारों को उनका काम याद दिलाने। विक्रम, मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तुम्हें हिसाब चाहिए ना, चलो हम तुम्हें हिसाब दिलाते हैं। क्या बात है, तू तो बड़े जल्दी बदल गया। लगता है पहले पैसों की बात थी, इसलिए तेरा मन मचल गया। पर अगर उन्होंने इंस्पेक्टर्स को मार दिया तो वो क्रिमिनल बन जाएंगे ना? क्रिमिनल? वो कब के बना दिए गए थे, बस उन्हें उनके हिसाब नहीं दिए गए थे। वो आए थे अपना हक लेने जो उनसे छीन लिए गए थे। पर ऐसा करना तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर उन्होंने पुलिस को मारा तो समझ लो पूरी सिस्टम उनके खिलाफ है। ओह, तो लगता है मैंने आगे की कहानी सुना दी है, बीच की कहानी कहीं छुपा दी है। पर इंतजार करो, मैं आगे की कहानी भी सुनाऊंगा जब अगला भाग लेकर आऊंगा। कहा बेशक कैरेक्टर ने, पर कहना तो मैं ही चाहता था, और मैंने तुम्हें सुनाया वही जो मैं सुनाना चाहता था। स्टोरी में आगे और भी ज़्यादा रोमांस बढ़ता जाएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक शेयर और कमेंट करके अपना UID जरूर से टच कर देना, और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।